हेलो माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑफिशियल मंजू सैनी। मैं हूं आपकी अपनी मंजू। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करती हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। सबसे पहले आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए, मैं अपने सुबह पहले उठ के मैंने आज जौ बोए हैं, जिसे जवारे भी कह देते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कलश की स्थापना की, जो कि मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। और ये सारा मैंने यहाँ पे कलश की स्थापना की है। और कलश में जो नारियल हम रखते हैं, उस नारियल को मैंने अपनी तरफ, इसकी ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये मैंने अपनी तरफ किया है। ये इस तरह ये शुभ माना जाता है। पहले तो जैसे मर्जी रख लेते थे, क्या यार, अब तो जैसे कोई बताता है वैसे ही कहना पड़ता है कि भाई अब इस तरफ अपना मुंह होना चाहिए। ये देखिए, मैंने माता रानी को पंचम दूध से स्नान कराया है। पंचम यानी कि सारी चीज़ें, दूध, दही, घी, शहद, केसर और गुलाब की पत्तियां डालकर उनसे मैंने ये स्नान करा दिया। मैंने वीडियो आपको क्लिपिंग नहीं की। और ये देखिए, स्नान करा के मैंने इन्हें उठा के इनका श्रृंगार किया है। तो मुझे वहाँ पे बड़ा प्यार आ रहा है, क्योंकि इनकी ड्रेस भी बहुत सुंदर मिली थी मुझे। और इसके बाद मैं ये इत्र लगा रही हूँ इनको, सभी देवी देवताओं को और माता रानी को। इत्र लगाकर मैंने यहाँ पे ये पान रखा है। पान पे लौंग, इलायची रखी है और थाली में फूल हैं, फल हैं। ये कपूर डाल के मैं यहाँ पे जोत प्रज्वलित कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये फिर मैंने अब इसमें भोग डाला है। तो भोग में सारे मेवे वगैरह मैंने भोग लगाए हैं इनको। और इसके बाद मैं अपने ये आरती गा रही हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ अपने, ये बुक चला रखी है मैंने, ये पढ़ती हूँ और मैं ये पूरी आरती करती हूँ। और आरती, इतना मन तृप्त हो जाता है, एकदम इतना शांत हो जाता है ये करते करते। देखिए मेरी माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। अब मैं आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घरों में खुशियाँ लाए और संप्रता लाए। सबसे ज़रूरी तो यह है कि आप स्वस्थ रहें। आज मैं माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूँ, क्योंकि आज पहला नवरात्रि है। आज मैंने सुबह सुबह ही दरबार सजाया। मैं माता रानी को फिर सब मैंने बताया, स्नान कराया। और स्नान कराते हुए मैंने बोला ओम दुर्गे नमः। इससे पहले मैंने गणेश जी को याद किया, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। उसके बाद फिर मैंने स्नान कराते हुए ये शब्द बोले कि माता रानी को ओम दुर्गे हे नमः, ओम दुर्गे नमः। उसके बाद मैंने आरती गाई। और ये मैं फिर यहाँ पे माता के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा रही हूँ। तो माता रानी की आप सब पे खूब ही कृपा रहे और मेरे पे भी कृपा रहे। मुझे भी ऐसा आशीर्वाद देना आप, कि क्योंकि माता तो बस माता ही है। और ये देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पे सारे घर में धूप दिखा रही हूँ। तो ये यहाँ पे हमने अपना हॉस्पिटल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सब जगह धूप दिखा के, ये गले पे धूप दिखा रही हूँ। तो धूप दिखा के अपने इसको फिर मैंने अंदर रख दिया है। और माता रानी के पास ही रख देती हूँ साइड में। तो उसके बाद फिर मैं ऊपर जाके और अपना काम करूँगी। आज के दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि आज फर्स्ट नवरात्रा है। तो ये देखिए, मैं जा रही हूँ। उसके बाद मैंने
अपने किचन में जाके अपना काम संभाला है, क्योंकि मेरे बेटे ने ड्यूटी पे जाना है। और ये मैंने उसके, वो भी बर्ती है, मैं भी बर्ती हूँ, मेरे हस्बैंड बर्ती नहीं है, उन्होंने नहीं रखा। और ये मैंने उसके लिए पैकिंग करनी है मुझे। मैंने पापड़ से तल दिए हैं साबूदाने के, जो कि रेडीमेड मिल जाते हैं बने बनाए, और वैसे मैंने इन्हें घर में भी बनाया है। से सुना है कि उन्हें ये बहुत टेस्टी नहीं लगते हैं, और कहते हैं ये अच्छे भी नहीं होते हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो इन्हें बिना व्रत के भी और व्रत के भी दोनों में ही खा लेती हूँ। और इनका घर में बनाते हैं वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और उसके बाद मैंने ये साबूदाने की खीर बनाई है, साबूदाने की खिचड़ी बनाई है। और खिचड़ी में मैंने ये सिंपल ही रखा है, क्योंकि इसमें प्याज तो डलना ही नहीं था। ये साबूदाना डाल के ज़रा से देसी घी में, और इसमें मैंने फिर थोड़ा सा इसे चला रही हूँ। और चलाने के बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर, और ये मैंने थोड़ी देर पहले मूंगफली थोड़ी सी रोस्ट कर ली थी, और इसमें थोड़ा सा आलू डाला है। और उसके बाद ये देखिए कितना प्यारा बना है। और फिर मैंने बनाए हैं आलू, जो कि मैंने ये भी देसी घी में ही बनाए हैं। नमक मिर्च बस सेंधा नमक डाला इनमें, और ये आलू डाल के मैंने आलू फ्राई कर दिए हैं। और ये मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि मेरे एक हाथ में ही कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं खुद ही से चला रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी मतलब तकलीफ़ सी हो रही है कि भाई एक हाथ से अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा, और मैं उसी हाथ से ये आलू तोड़ रही हूँ। तो कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करना। और ये देखिए ये कितने अच्छे बन रहे हैं। और व्रत का तो खाना इतना अच्छा बनता है, आप कुछ भी बना लो वही उसी में ही इतना स्वाद आ जाता है। भंडारे का हो या व्रत का हो, दोनों ही बहुत अच्छे बनते हैं। और व्रत में ये आलू तो मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि थोड़े से आलू डाले, बस अपने तल दिए। इसके बाद ये मैंने देखिए नई हांडी लाई थी मैंने इसमें दही जमाई है, और बहुत अच्छी जमी आज मेरी इसमें दही। ये मैंने जो मैं बता रही थी मूंगफली रोस्ट किए हैं, और मखाने दोनों रोस्ट करके उसको पैक किए हैं। ये ऐसे बने हैं ये मेरे। और ये दोनों चीज़ें मैंने पहले ही रोस्ट कर दी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूजा कर ली, सामान उसको पैक करके दे दिया, वो ड्यूटी पे गया। उसके बाद मैंने अपना, वो लड़की भी आ गई है काम करने के लिए, साथ साथ मैं अपने डस्टिंग भी करने लग रही हूँ, क्योंकि ये तो डेली डेली करनी पड़ती है, नहीं तो जाली वगैरह लग जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते देखने में भी। और मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि जाले लगें या कोई कहे कितना गंदा घर है। तो उसके बाद मैंने फिर ये करा है, और वो लड़की अपना अपना काम कर रही है, जो उसने झाड़ू करनी है। और करके तो मैंने आज सुबह काफ़ी काम हो गया, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के माता की चौकी लगाई, व्रत का खाना बनाया, और फिर अब डस्टिंग का काम। तो फिर पतिदेव जी के लिए भी खाना बनाया, क्योंकि उन्होंने नहीं फास्ट रखा था, मैंने पहले भी बताया आपको, तो उनका खाना अलग से बना है। और डस्टिंग भी मैं जी तोड़ करती हूँ बिल्कुल अच्छी से। तो अभी ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर बैठ जाऊँगी थक के। और तो क्या करें, काम तो हमें सारे ही करने हैं, चाहे हमारा फास्ट हो या ना हो। तो अब मैं यहाँ पे थक गई हूँ, तो मैं थोड़ी सी देर बैठ के रेस्ट करा है, बैठे ही बैठे ऐसे ही। तो इतने में मेरी बहन आ गई है, उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, उसको लूज मोशन लगे थे। ये मैंने उसको ड्रिप लगाई है, तो उसको देखो कितनी नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ गई है ड्रिप लगाते लगाते।
और फिर उठी है तो एकदम ठीक उठी है। और अब कौन कह सकता है कि ये बीमार थी। अब खूब हंस के बारे से बातें कर रही है। और इसे मैंने थोड़ा सा खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद ये दोनों जनी, ये माँ बेटियाँ हैं। ये इसकी बेटी अपनी माँ की हंसी कर रही है कि घर पे तो इस पे उठा भी नहीं जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था, और एक ड्रिप के लगते ही, यानी एक बोतल के लगते ही इसकी आवाज़ निकली आई। कैसे हंस हंस के ये बोल रही है और बातें कर रही है। तो ये कह रही थी अगर मेरे को इतनी तकलीफ़ थी मैं पहले आ जाती, बस यहाँ आते ही ये ठीक हो जाती है। तो उसके बाद फिर इसने थोड़ी सी देर बातें करी है। और ये देखिए, अब देखो कौन कह दे ये बीमार हो रही थी थोड़ी देर पहले। तो अब मैं ब्लॉग यहीं पे करती हूँ और जय माता दी।